प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति शस्तरी संदयम् वंदे गुरु श्री चरणारविंदम् वंचा कल्पत्रोभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामी ततो नरसिंहा बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंह नरसिंह मादिम शरणं परपद्दया नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुरवक्षशिलाटङ्कनखायले वागीशयस्या वदनेर्लक्ष्मीर्यस्या च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नरसिंह तं महाभजे। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग जायो नरसिंह देव जायो नरसिंह देव नरसिंह देव जायो नरसिंह देव प्रह्लाद महाराज जायो प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जायो प्रह्लाद महाराज। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलियो वृंदावन बिहारी लाल सियावर रामचंद्र महाराज की। उमापति महादेव की। अंजनी पुत्र हनुमान की। तुलसी शालिग्राम भगवान की। लड्डू गोपाल नंद बाबा जशोदा मैया
सद्गुरुदेव महाराज की निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि सर्वंतर्यामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वाधार सर्व सृष्टि संचालक सर्व सृष्टि पालक अवतारों के अवतारी निखिल ब्रह्मांड नाइट श्री राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की अपार कृपा से एवं भगवान गौरी शंकर श्रील गुरुदेव महाराज अनंत कोटि त्रिदंडी पादगण वैष्णवजन संतजन महात्मा जनों के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश स्थित मदनपुर गांव शशोली स्थित हाल में पहली बार 9 दिवसीय श्री हरि नाम संकीर्तन तथा भागवत रहस्य कथा का बाबा अजियापाल सेवा दलवा समस्त 15 पंचायत के निवासियों द्वारा तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भगवत प्रेमियों के द्वारा ये आयोजित हुआ है, जिसके माध्यम से मैं आप उपस्थित समस्त बंधुओं का दर्शन पा करके अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं और भगवान की कृपा का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि भगवान शंकर मां पार्वती से कहती हैं गिरिजा संत समागम समना लाभ किछुआन पर बिन हरि कृपा न होई सो गावै वेद पुराण। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा हमारा लाभ है, फायदा है, तो सत्संग है, कथा कीर्तन है, संत समागम में बैठना है, क्योंकि दुनिया के जितने भी लाभ है वो केवल कुछ समय के लिए है। जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक ये लाभ रहेंगे, और जिस दिन ये शरीर चला जाएगा जितने भी लाभ है ये सब शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक सत्संग का ऐसा लाभ है, संत समागम में बैठने का ऐसा फायदा है, भगवान का कीर्तन और कथा का ऐसा सुअवसर है जो इस लोक में भी काम आएगा
और जब हम लोग इस शरीर को छोड़ करके परलोक में जाएंगे तो ये परलोक में भी हमारे साथ जाएगा। लेकिन जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक ये लाभ हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। धन को तो मेहनत करके कमाया जा सकता है, घर महल मकान हवेली पैसा जुटा करके बनाई जा सकती है, जमीन जायदाद ये 1 नंबर 2 नंबर के पैसे से खरीदी जा सकती है। लेकिन भगवान का सत्संग जो है, भगवान का कीर्तन और कथा, जब तक भगवान की किसी जीव पर कृपा ना हो तब तक ये प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग जितने भी जहां बैठे हैं भाग्यशाली जीव हैं। आप सब पर भगवान की विशेष कृपा है, जिस कारण आप भगवान के सत्संग की तरफ दौड़ करके चले आए हैं। क्योंकि बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक हमें विवेक पैदा नहीं होगा, और जब तक विवेक पैदा नहीं होगा तब तक हम अंतर्मन से विचार नहीं करेंगे कि कहां से नर आया, कहां पे जाएगा, कौन तेरा मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम, कि हम कहां से आए हैं। कभी विचार किया बैठकर पुराना हमारा कौन था, पुराने माता पिता कौन थे हमारे, हमारा पुराना परिवार कौन है। एक कभी विचार हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि ये तब तक विचार हो ही नहीं सकता जब तक हम सत्संग में बैठ करके उसे मन लगा करके सुनेंगे नहीं। अनंत जन्म हमारे चले गए हैं, अनंत परिवार हमारे चले गए, अनंत रिश्तेदार, माता पिता, भाई बंधु, सखा संबंधी, कुटुंबी संबंधी हम छोड़ करके आए हैं। अब यो जहां है इस जन्म में हम इनको भी छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन कहां जाएंगे ये हम लोगों को कोई मालूम नहीं है। हम 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 25 या 30 दिन के लिए किसी यात्रा पर निकलते तो उस 25-30 दिन की यात्रा के लिए 6 महीने पहले अपना टैची तैयार करते हैं, कपड़ों बैग तैयार करते हैं। कितना पैसा चाहिए यात्रा पे, उधार भी लेना पड़े तो उधार भी लेते हैं। कौन सी ट्रेन में जाएंगे, कौन से प्लेन में जाएंगे, कौन सी बस में जाएंगे, पहले रिजर्वेशन करते हैं। और जिस जगह पर रुकेंगे वहां टेलीफोन करके बोलते हैं कमरा है, बाथरूम अटैच है, रहने की कोई असुविधा तो नहीं, ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा ठीक तरह से। 15, 20, 25, 30 दिन की यात्रा के लिए हम इतने चिंतित रहते हैं
ताकि कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना आए हमको। लेकिन बंधुओं, जिस जगह पर हम हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, वहां के लिए कौन सा टैक्सी तैयार किया है, कौन से रंग का बैग तैयार किया है, कौन सा पैसा एकत्रित किया है जो साथ में लेकर के जाएंगे, कौन सी गाड़ी में हमारी रिजर्वेशन हुई है, वीजा लगा या नहीं लगा, पासपोर्ट बना या नहीं बना, टिकट मिली या नहीं मिली, क्या कभी विचार आया? और वहां किस कमरे में रुकेंगे, उसमें अटैच बाथरूम है या नहीं, कुछ भोजन की व्यवस्था होगी या नहीं, कोई चिंता नहीं। ये सबसे बड़ी हमारी भूल हो रही है, सबसे बड़ी हमारी नादानी हो रही है कि जहां हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चले जाना है, उसकी कोई चिंता नहीं, और जहां कुछ दिन के लिए रहना है, उसके लिए लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर का काम कर रहे हैं, झूठ फरेबी कर रहे हैं, दूसरों के शत्रुता ले रहे हैं, मुकदमा दायर कर रहे हैं। कुछ दिन के लिए वो भी भरोसा नहीं कि कितने दिन रहेंगे, कितने दिन हम नहीं रहेंगे। पानी तेरा बुलबुला आसमानस की जात, देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे झरने का पानी नीचे गिरता है तो बुलबुले बनते हैं, कितने समय रहते हैं, क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। ऐसे हमारा जीवन है। रात को तारा देखते हैं चढ़ते, सुबह होते होते वो तारा ओझल हो जाता है। ऐसे हमारा जीवन है, कब चला जाए किसी को कोई पता नहीं है। कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, कोई अस्टाम नहीं बना हुआ, कोई कोरे पेपर पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जब जीवन का कोई भरोसा नहीं, तो दुनिया भर का सामान हम इकट्ठा कर रहे हैं। अगर अपनी मौत से कोई बसर नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, पल का भरोसा नहीं है। लेकिन हम अपने लिए सामान कैसे जुटा रहे हैं कि हजारों साल हम जिएंगे। ये सबसे बड़ी नादानी हमारी, ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी, ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। इसलिए संत कबीर दास जी अपनी वाणी से हम लोगों को जागरूक जगाने का प्रयास करते हैं। और क्या कहते हैं, मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे।
कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पानी तेरा बुलबुला आसमानस की जा। पानी तेरा बुलबुला आसमान से की जा। देखते ही छिप जाएगा यूं तारा परवान। देखते ही छिप जाएगा यूं तारा परवान। शीश पकड़ कर माता रोगी। शीश पकड़ कर माता रोवे। बाजू पकड़ कर भैया रे। ओ बाजू पकड़ कर भैया रे। लपट झपट कर पत्नी रोवी। लपट झपट कर पत्नी रोवे। लपट झपट कर पत्नी रोवी। लपट झपट कर पत्नी रोवे। हंस अकेला जाता रे। हंस अकेला जाता रे। भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। चार गजी मकाया चढ़ा काष्ट की घोड़ी रे। चार गजी मगाया चढ़ा काष्ट की घोड़ी रे। संत कबीरदास क्या कह रहे हैं हमको कि क्यों हम भूल करके अपना समय खराब कर रहे हैं, दूसरों से दुश्मनी ले रहे हैं। अरे बेईमानी का धन कमा रहे हैं,
झूठ, प्रेम, छल, कपट करके हम लोग धन कमा करके अपने परिवार को पाल रहे हैं। लेकिन ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये शरीर जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, कितने दिन रहेगा? आखिरी में ना शरीर रहेगा, ना परिवार रहेगा, ना रिश्तेदार रहेगा। उस समय किससे हम कहेंगे हमारी सहायता करो? गुरु नानक देव जी कहते, प्रभु बिन तेरा कौन सहाय। प्रभु के बिना उस समय तेरी कौन सहायता करेगा? काको मात पिता सुत बनीता, कु काहे को भाई। आज तक किसके माता पिता साथ गए हैं? किसका पुत्र साथ गया? किसके भाई ने अंत समय में साथ दिया है? प्रभु बिन तेरा कौन सहाय। बिना प्रभु के, बिना भगवान के कोई भी हमारी उस समय सहायता नहीं कर सकेगा। क्योंकि काको मात पिता सुत बनीता, कु काहे को भाई। आज तक किसी के माता पिता साथ नहीं गए, पुत्र भाई पत्नी कोई साथ नहीं गया। अगर कुछ जाएगा तो जो हमने सत्संग सुना है, जो हमने भगवान के कीर्तन का नाम लिया है, जो हमने कीर्तन में बैठ करके ताली के रूप में भगवान की सेवा की है, ये हमारे साथ है। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपना समय निकाल करके भगवान के सत्संग कीर्तन कथा में दे करके कुछ समय अपने कल्याण के बारे में सोचे, अपने परलोक के बारे में सोचे। सुख संपत्ति धरनी यही मान्यो अपनाई, प्राण चले कोई संग न जाए, काहे रही और लपटाई। जब आदमी के शरीर से प्राण निकलते हैं तो ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। अब इसमें पड़ा हुआ सोना हमारे साथ कैसे जाएगा? इस से पैदा हुए बच्चे हमारे साथ कैसे जाएंगे? साथ फेरे लेकर के पति जब पत्नी हमारे साथ कैसे जाएगी? जब हमारा शरीर भी उस समय साथ नहीं जाएगा, जब हमारे प्राण निकलेंगे, हम इसमें से निकल जाएंगे, जब उस परमात्मा का बुलावा आएगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। क्या जाएगा? एक प्रभु का नाम, प्रभु का सत्संग, प्रभु का कीर्तन और कथा जिसने सुनी होगी, वही परलोक में उसके काम आएगी। गुरु नानक देव जी कहते हैं, दीन दयाल सदा दुख भंजन, ताको प्रीति ना लगाई। कहे नानक ये जग है मिथ्या, यू सपना रहनाई। जैसे रात को किसी को सपना आ जाए और सपने में वो उसको सच समझता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी पानी में बहता है और कभी हवा में उड़ता है। लेकिन जैसे वो सपना टूटता है, उसी चारपाई पर जैसे रात को सोया था वैसे ही पड़ा होता है। ऐसे ही हम लोग दिन के सपने में कोई राजा बन रहा है, कोई भिखारी बन रहा है, कोई जमींदार बन रहा है, कोई पीएम, कोई सीएम, कोई डीएम, कोई एसडीएम, कोई एजीएम, कोई बीएम।
कोई नेता, अभिनेता, चहेता बन रहा है, लेकिन है सपना। जिस दिन ये आंख बंद होगी, ना नेता, ना अभिनेता, ना चहेता, न पीएम, न सीएम, न डीएम, न एसडीएम, न एजीएम, न बीएम कोई रहेगा। केवल मैं आत्म स्वरूप में वही जिसने इस शरीर को धारण किया था। न रात का सपना सच, न दिन का सपना सच। इसलिए जो इस व्यक्ति को जानता है, वो कभी भी छल कपट, बेईमानी, झूठ, प्रेम, शत्रुता, मित्रता, राग, द्वेष में ना पढ़ करके हर समय भगवान को याद करता है।